एपिसोड के एंड में देखा था कि ज़ीलुओ जिन से पूछती है तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए, आखिर तुम हो कौन। तो जिन उससे कहता है तुमने जिनका नाम सुना है। तो वो चौंक कर बोलती है तो तुम ही ईस्टर्न डिवाइन विक्ट्री कॉन्टिनेंट के जिन हो। अब आगे तो जिन उससे कहता है तुम्हें तो ऑनर फील होना चाहिए मेरे साथ फाइट करने के लिए। जिस पर ज़ीलुओ काफ़ी मायूस होकर उससे कहती है जिन मिस्टर जिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तो जिन उससे पूछता है तुमने मेरे बारे में क्या सुना है। तो वो जिन को अपनी बातों में फंसाते हुए पीछे अपने स्नेक को इशारे करती है और जिन से कहती है यही कि आप बहुत हैंडसम और दयालु हो, खासकर वुमेन्स के साथ। तो जिन कहता है ये अच्छा है, बोलते रहो। तो वो बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, यहाँ तक कि आपकी मेड बनने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन अपना स्टिक रख कर कहता है मेरे मेड को फेथफुल और ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो वो जिन को अपनी बातों के जाल में फंसाने लगती है और वो और उसका स्नेक पीछे से एक साथ जिन पर अटैक करते हैं। पर जिन उन दोनों का गला पकड़ लेता है और उस स्नेक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है तुम मेरी मेड बनने के भी लायक नहीं। साथ ही ये भी बोलता है मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि मैं मसल्स एंड बोन्स एक्टिवेट करने में भी काफ़ी अच्छा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जिन को मेंशन के गेट को ओपन करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ से गुजरता एक लड़का जिन को देख डर कर बोलता है तुम बाहर कैसे। फिर हम देखते हैं जिन उस लड़की को लेकर मास्टर वूली जिस मेंशन में होते हैं वहाँ जाता है, जहाँ पहुँचकर वो आदमी उसे बताता है हमने उन्हें यहीं छोड़ा था। तो जिन गुस्से से कहता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो और उसे धक्का देता है। तो वह आगे जाने लगता है, साथ ही जिन भी उसके पीछे जाता है। तो वो लड़का सामने मास्टर वूली को उस स्नेक को मारकर वहीं बैठकर कल्टीवेट करता देख चौंक जाता है और बोलता है तुमने हमारे इतने सारे डीमंस बीस्ट को मार डाला और डर कर बेहोश हो जाता है। तो जिन मास्टर वूली से पूछता है ठीक तो हो। तो मास्टर वूली खड़े होकर कहते हैं ये स्नेक क्लान मेरे स्पिरिट माउंटेन के इतने बड़े दुश्मन हैं, मुझे पता ही नहीं था, बट थैंक गॉड मैंने बाकी सेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया। जिस पर जिनन से कहता है क्या आपको सच में लगा कि वो लोग आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप जल्दी बाहर क्यों नहीं आए। तो मास्टर वूली कहते हैं इन डीमन बीस्ट को हराने के बाद मुझे पता चला इसने बहुत सारे लोगों को खाया है। तो मैं उन स्पिरिट्स के लिए यहाँ बैठकर प्रे कर रहा था और वहाँ से जाने लगते हैं। तो जिन भी उनसे जाते हुए कहता है मैंने सुना है नानमिंग स्पिरिट कॉन्टिनेंट में डिमोनिक बेस्ट को सेक्रीफाइस करने का कोई रिवाज है, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो खुद के लोगों को ही सेक्रीफाइस कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ जिन बाहर जाकर कहता है पैट्रियार्क इतने सारे लोगों को लेकर हमें ग्रीट करने आए हैं। जिस पर वो चौंक कर कहते हैं तुम लोग वापस कैसे आ गए, मेरा रेड ब्राउड स्नेक का क्या हुआ। तो जिन कहता है मरना और जीना तो नेचुरल है। जिस पर ज़ीलुओ पैट्रियार्क को सब कुछ बताती है और उन्हें डिसीजन लेने को बोलती है। जिस पर वो गुस्से से जिन से कहते हैं आज तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तो जिन बोलता है अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे। और सामने दो बच्चे को देख सोचने लगता है अगर मैंने इनसे फाइट की तो गलती से मैं इन दो बच्चों को भी हर्ट कर दूंगा। तभी पैट्रियार्क उनसे कहते हैं क्या तुम दोनों यहाँ से भाग पाओगे। तो उनके दो बंदे उन पर अटैक करने जाते हैं, पर बस मास्टर वूली के एक मूव से दूर जा गिरते हैं, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। तभी मास्टर वूली पैट्रियार्क और ज़ीलुओ पर अटैक करते हैं, जिससे वो दूर जा गिरते हैं और खड़े होकर सोचने लगते हैं ये तो बहुत पावरफुल है। वहीं वो दो बच्चे दौड़कर जिन और मास्टर वूली के पास जाते हैं। तो पैट्रियार्क के बाकी बंदे खड़े होते हैं। तो मास्टर वूली जिनसे पूछते हैं अब हम इन लोगों के साथ क्या
करे। तो जिन कहता है इन लोगों के साथ और पैट्रियार्क के पास जाकर बोलता है मैं बहुत दयालु हूँ और अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जिसे देख पैट्रियार्क सोचने लगते हैं ये तो डिवाइन ओरिजिन की पावर है, इस सेंट सन के पास जरूर हिडन पावर्स होगी। और वो जिन के पास जाकर उससे माफी मांगने लगते हैं, साथ ही अपने आदमियों को भी नील डाउन होकर जिन से माफी मांगने को कहते हैं। तो सब नील डाउन होकर जिन से माफी मांगने लगते हैं। तो मास्टर वूली जिन से कहते हैं अगर इनका इरादा सही है तो क्यों ना इन्हें एक चांस दिया जाए, जिस पर जिन पैट्रियार्क के फोरहेड पर अपना स्टिक रखते हुए कहता है पर मुझे नहीं लगता इनका इरादा सही है। तो पैट्रियार्क नील डाउन होकर कहते हैं हमारा इरादा सही है, मैं आपको हमारे क्लान के ट्रेजर्स भी ऑफर कर सकता हूँ माफी के तौर पर। नेक्स्ट सीन में हम जिन को उनके क्लान के ट्रेजर्स लेकर जाते हुए देखते हैं, जहाँ जिन रुककर पीछे मुड़कर कहता है इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ अब तुम्हें पता होगा फ्यूचर में क्या करना है। तो पैट्रियार्क बोलते हैं हाँ मुझे पता है, मैटर चाहे जो भी हो सेंट सन हमारे साथ है। तो जिन कहता है हम इन दो हॉली सन को भी लेकर जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं ऑफ कोर्स ये दोनों काफी खुश होंगे। तो जिन और मास्टर वूली उन दो बच्चों के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। तो सब उन्हें जाते हुए ग्रीट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन उन बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास लेकर जाता है। तो उनके पेरेंट्स उनकी जान बचाने के लिए जिन और मास्टर वूली को थैंक यू बोलते हैं। तो जिन कहता है ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल था। तभी वहाँ एक एल्डर जो कि उस विलेज के चीफ होते हैं आते हुए बोलते हैं मुझे डर है कल हमें इन्हें वापस भेजना पड़ेगा। जिस पर जिन उनसे पूछता है विलेज चीफ अब कहना क्या चाहते हो। तो पीछे से एक आदमी कहता है तुम अच्छे लोग हो बट तुम्हारे जाने के बाद भी स्नेक क्लान हमें नहीं छोड़ेगी, तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो जब हमारे पास 1 साल तक की शांति होगी। तो जिन उनसे कहता है तो इन बच्चों की जगह तुम लोग स्नेक क्लान क्यों नहीं चले जाते, मैं तुम्हें छोड़ने में माइंड भी नहीं करूँगा। जिसे सुनकर वो सब शांत हो जाते हैं। तो विलेज चीफ उनसे कहते हैं तुम लोग जाओ, मैं कल इस मैटर को फिर से देखूंगा। तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद विलेज चीफ जिन और मास्टर वूली को अपने घर बात करने के लिए इनवाइट करते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।